हेलो फ्रेंड, मैं हूं राम सिंह यादव एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं रिव्यू किया है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को। ये एक मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ये इसलिए अफोर्डेबल है बिकॉज यहाँ पे आपको एक ओवरऑल पैकेज का हेल्थ इंश्योरेंस देखने मिल जाता है। यहाँ तक कि इस हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि किसी भी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस भी देखने मिल जाते हैं। वेटिंग पीरियड को आप इसमें कम भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इस इंश्योरेंस प्लान में दी गई है, इसीलिए इसको एक इकोनॉमिकल और एक ओवरऑल पैकेज बोला जाता है। बट इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स भी है, तो वो मैंने सारी चीजें खुल के मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसकी वजह से लोग इस हेल्थ इंश्योरेंस को लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के बारे में, जो कि इस इंश्योरेंस में मिल जाता है। जितने भी इंश्योरेंस आपको मार्केट में देखने मिलते हैं ना, उनमें से बहुत ही कम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होंगे जिसमें कि आपको एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो ये रहा बेसिक सम इंश्योर्ड, 5 लाख से लेके आपको 100 लाख तक का देखने मिल जाता है। उसी हिसाब से आपको इक्वल टू ये सम इंश्योर्ड आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट देखने मिल जाता है। 5 लाख में आपको 5 लाख मिलता है और 100 लाख में आपको 100 लाख देखने मिल जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो कि ये रहा फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड एंड फॉर पर्सन अबव 70 ईयर्स ऑफ एज दिस कवर इज ओनली अप टू दी 10 लाख रुपीज आपको देखने मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिपेंडेंट कोई चिल्ड्रन है जो कि 18 बिलो है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि 70 अबव हो, उसको मैक्सिमम 10 लाख तक ही एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा। अगर उसने 100 लाख का भी लेके रखा होगा फिर भी उसको 10 लाख ही मिलेगा। नेक्स्ट वन इज बेरियाटिक सर्जरी, जो कि आपको यहाँ पे कैपिंग के साथ मिल जाता है। अगर आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है तो आपको 2.5 लाख का सम इंश्योर्ड उस ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएगा। अगर आपका 100 लाख का है तो उसी हिसाब से आपको 5 लाख का मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज के लिए लेना चाहते हैं ये इंश्योरेंस, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक बेसिक कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपको ये 4 फैक्टर्स देखने मिल जाते हैं, जो कि है नॉर्मल, सिजेरियन, न्यूबॉर्न बेबी कवर और वैक्सीनेशन। यही रीजन है कि मेजोरिटी ऑफ लोग इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और इसमें आपको ओवरऑल सारे ही एक साथ पैकेज देखने मिल जाते हैं। खासकर ये न्यू मैरिड कपल्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट प्लान हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको 5 लाख प्लान में आपको 15,000 तक का एक्सपेंस मिल जाता है। सिजेरियन में 20,000 का, न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको 1 लाख का मिल जाता है कवरेज। कुछ भी होता है आपके न्यूबॉर्न बेबी को या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसको, वो सारी ही कवरेज इसमें आपको मिल जाती है विद सेम पैकेज। और वैक्सीनेशन भी एक्सपेंसेस आपको 5,000 तक मिल जाता है। अगर आपका इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का तो उसी तरीके से अगर आपका इंश्योरेंस 20 लाख रुपए का तो आपको ये मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका 1 CR का है तो आप ये मिल जाएगा। लेकिन इस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड लग जाता है। इसलिए अगर आपको ये चीज डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए लेना है तो आपको पहले से ही सारी चीजें प्लान करके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट और ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको 5,000 तक का खर्चा मिल जाता है। अगर आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, डेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको चश्मा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, आपको नंबर चेक करवाना है, आपको नया चश्मा लेना है, ऐसा कुछ रहेगा तो आप डायरेक्टली सारी चीजें यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। जो भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है ना, जैसे कि आप लोग ये सब देख सकते हो, इसके अलावा इस आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप वो चीज क्लेम करते हो, ये सारी चीजें अगर आप क्लेम करोगे तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड से खत्म नहीं होगा और इसको क्लेम भी कंसिडर नहीं किया जाता है। सो ये एड ऑन बेनिफिट आपको देखने मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको आफ्टर एवरी ब्लॉक ऑफ 3 पॉलिसी पीरियड में मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पॉलिसी 3 साल पुरानी हो जाती है, उसके बाद आप एक बार क्लेम कर सकते हो, उसके बाद 3 साल बाद फिर से क्लेम कर सकते हो, 3 साल के बाद ये बेनिफिट आप ले सकते हो 3 साल के गैप में। नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप बेनिफिट। सबसे बुरी बात मुझे ये इंश्योरेंस की बस यही लगती है कि यहाँ पे आपको ये जो बेनिफिट है ना, वो क्लेम फ्री ईयर पे मिलेगा, जो कि बहुत बुरी बात है। जो भी इंश्योरेंस इस कैटेगरी में ना, आपको वो क्लेम करने के बावजूद भी ये बेनिफिट दे देते हैं, जो कि इसका पर्टिकुलरली ये डाउनसाइड मुझे लगता है जेन्युइनली। यहाँ पे जो बेनिफिट प्रोवाइड किया गया ना, वो आप अपने करस्पॉन्डेंट टू योर सम इंश्योर्ड देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज आउट पेशेंट कंसल्टेशन। सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि भाई इसका रहना ना रहना बस एक बराबर है, बिकॉज यहाँ पे आपको कैपिंग के साथ मिल जाता है। पर कंसल्टेशन आपको मैक्सिमम 300 रुपीज ही आप क्लेम कर पाओगे। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया, जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं आने वाला, बिकॉज अगर आप किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाओगे यार, उसकी मिनिमम फीस यार 700 से 1,000 तो होती है। अगर बड़े हो गए तो भाई वो 2-3 हजार तक चले जाता है, विच इज ऑफ नो यूज। आप एक बेसिक डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन इस चीज को क्लेम करने के लिए आप भाई साहब आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ उनका जो फी स्लिप है ना, वो सारी चीजें दिखानी पड़ती है। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी देखने मिल जाता है ऑन टॉप ऑफ योर हॉस्पिटल बिल करस्पॉन्डिंग टू योर बेसिक सम इंश्योर्ड। आपको ये वाला
कैश मिल जाएगा पर डे। आप जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे उसके हिसाब से आपको ये पैसे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 दिन तक एडमिट रहते हो तो आपको हर दिन 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस में हर दिन 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मैक्सिमम आपको सिर्फ 7 दिन तक दिया जाएगा और मैक्सिमम अप टू 120 डेज पर पॉलिसी पीरियड। इसका मतलब ये है कि एक बार आप हॉस्पिटल होते तो मैक्सिमम 7 दिन के लिए दिया जाएगा। अगर आपका 5 लाख का पॉलिसी है तो 500 के हिसाब से 3500 हो गए। लेकिन वही चीज अगर आप 10 दिन के लिए एडमिट होते हो तो आपको फिर भी 7 दिन का ही दिया जाएगा। उसी तरीके से आप पूरे साल में कितने बार भी एडमिट रहो आपको मैक्सिमम 120 डेज तक ही दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल कवर। में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एक ये भी रीजन है कि ये पॉलिसी इस रीजन की वजह से भी बिकता है। रीजन बहुत सिंपल सा है, अगर आपको हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज है तो आप जो वेटिंग पीरियड होता है ना 36 मंथ्स का, वो आप आराम से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे के आप उसको सिर्फ 1 साल का करवा सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायबिटीज है जिसका HbA1c टेस्ट कराने के बाद 8 के विदिन आता है तो आप आराम से थोड़े से अगर एक्स्ट्रा पैसे देगे, वैसे तो वेटिंग पीरियड 3 साल का लग जाता है डायबिटीज पेशेंट को या फिर हाइपरटेंशन पेशेंट्स को, लेकिन अगर आप पैसे देते हो तो आप वो 36 मंथ्स को डायरेक्टली आप सिर्फ 12 मंथ्स तक करा सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद। तो वही फीचर यहाँ पे है बायबैक विद प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड। तो ये सारी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप ये आराम से पढ़ सकते हो। एंड ये रहा भाई साहब बेसिक फीचर्स जो कि सारे ही यूट्यूबर्स आपको यूट्यूब पे बस यही बता रहे कि भाई इस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्या क्या देखने मिल जाता है। अगर आप ये रीड भी करोगे ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बेसिक से सारी चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको जो सम इंश्योर्ड मिलता है 5 लाख से लेके 100 CR तक देखने मिल जाता है। एंट्री एज आपको 18 से 65 ईयर्स तक का देखने मिल जाता है। लेकिन आप 60 के बियॉन्ड जाते हो तो आपको बस वहाँ पे एक को पेमेंट भी लग जाता है। वो सारी ही चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर जो नो क्लेम बोनस है जो कि सबको इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है यहाँ पे भी, अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 50% ऑफ योर बेसिक सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। तो 50-50 करके आपका 2 साल के अंदर अगर आप क्लेम नहीं करते तो वो 100% हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका 7.5 लाख का इंश्योरेंस है तो आपको जो नो क्लेम बोनस है ना वो आपको पूरा 100% मिलेगा। उसी तरीके से 10 लाख का इंश्योरेंस में भी आपको 100% मिलेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीजें अच्छे से लिख दी है सो दैट कि आपको सारी चीजें एक बार में ही देखने के बाद समझ में आ जाए। जो प्री एंड पोस्ट कवरेज है वो 60 या 90 डेज का है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ये चीज मैंने इसलिए रेड कलर में लिखा बिकॉज यहाँ पे आपको 100% वंस इन अ पॉलिसी ईयर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन तो मिल जाता है फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डिजीज। बट कैच ये है कि आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो और आपने 9,99,999 रुपीज यूज कर लिया, अगर आपके पास 1 रुपया सम इंश्योर्ड बचा हुआ है और आप नेक्स्ट टाइम अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 रुपया मिलेगा। आपका कितना भी बिल आने दो, अगर आपका नेक्स्ट टाइम अगर मान लो 1 लाख रुपए का भी बिल आता है तो सिर्फ आपको 1 रुपया कंपनी के पास से मिलेगा, क्योंकि आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो 1 रुपया बचा था। जब तक आप वो बेसिक सम इंश्योर्ड पूरी तरीके से खत्म नहीं करते ना तब तक आपका जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ना वो एक्टिवेट नहीं होगा। पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यही कहता है जब तक आप अपना बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म नहीं करते तब तक आपका जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि ये बहुत रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डिजीज के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये केस में लोगों को यूज नहीं आता है और ये बहुत लोगों को नहीं पता है इंश्योरेंस ये वाला प्लान लेने के बावजूद। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट भी देखने मिल जाता है, बट यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हर ट्रीटमेंट में आपको एक लिमिट देखने मिल जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं। तो इसी वजह से ये जो इंश्योरेंस है ना वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होता, बिकॉज इन फ्यूचर आज से 10 साल 15 साल बाद सारी चीजें रोबोटिक सर्जरीज होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट वो सारी चीज़ों पे आपको लिमिट लग जाएगी, तो आपको बेसिक ओपन सर्जरीज ही करानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये इसका डाउन साइड मुझे ये लगता है। और दिस वन इज ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। यहाँ तक कि जो स्टार हेल्थ का यंग स्टार प्लान है ना उसमें आपको पार्शियल एंड फुल यूटिलाइजेशन पे भी आपका जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, बट इस केस में आपका एक्टिवेट नहीं होता है। तो आप सोच समझ के ये इंश्योरेंस प्लान लेना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं। मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, इसके कॉन्स और प्रोज सारे ही मैंने ओपनली सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हो इंश्योरेंस से रिलेटेड तो ये रहा मेरा नंबर, आप मुझे कभी भी कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।